नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता तिवारी हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आईयूआई क्या होता है और आईयूआई को किन किन स्टेप्स में करते हैं। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है इनफर्टिलिटी के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब हम पेशेंट के लिए आईयूआई प्लान कर लेते हैं, पेशेंट आईयूआई के लिए रेडी भी हो जाता है, फिर पेशेंट के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आईयूआई क्या होता है, मुझे आईयूआई क्यों कराना है, आईयूआई साइकिल के लिए मुझे किस दिन आना होगा, कितनी बार विजिट करनी पड़ेगी, उसके बाद जिस दिन मेरा आईयूआई होगा उस दिन मुझे भर्ती तो नहीं होना पड़ेगा, छुट्टी तो नहीं लेनी पड़ेगी, मुझे दर्द तो नहीं होगा, मुझे बेहोशी तो नहीं दी जाएगी, और आईयूआई होने के बाद मेरी प्रेगनेंसी होने के कितने चांसेस रहेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम आज डिस्कस करेंगे। आईयूआई क्या होता है और किन किन कंडीशन में करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को समझाया हुआ है। और चलिए अभी हम बात करते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस के बारे में। जब हम पेशेंट का आईयूआई स्टार्ट करते हैं तो हम पेशेंट को पीरियड आने के दूसरे या तीसरे दिन हॉस्पिटल बुलाते हैं। उस दिन हम पेशेंट का एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक है, तो हम पेशेंट को अंडे बनने की दवाई देते हैं। किसी किसी पेशेंट को इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है और किसी किसी पेशेंट को हम अपने आप अंडे बनने के लिए छोड़ देते हैं। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि हम पेशेंट का आईयूआई किस कारण से कर रहे हैं। उसके बाद हम पेशेंट को महीना आने के 7वें 8वें दिन हॉस्पिटल बुलाते हैं। उसमें हम अल्ट्रासाउंड से ये देखते हैं कि पेशेंट का अंडा जो बना है वो किस डायरेक्शन में, किस साइड में बना है, अंडाशय में कितने अंडे बने हैं, नंबर क्या है अंडे बनने का, और अंडे की ग्रोथ कैसी हो रही है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बच्चेदानी की जो झिल्ली है उसका कितना ग्रोथ हो रहा है। इसके लिए पेशेंट को एक से ज़्यादा बार हॉस्पिटल के विजिट करने पड़ सकते हैं। फिर जब अंडे का साइज़ 18 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम पेशेंट को एक इंजेक्शन देते हैं जिसको ट्रिगर बोलते हैं। उसके 36 से 40 घंटे बाद मोस्टली पेशेंट में अंडे फट जाते हैं। उसी समय हम हस्बैंड और वाइफ को हॉस्पिटल बुलाते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इससे पहले हमने जितनी विजिट भी पेशेंट जितनी विजिट के लिए बुलाया, उसमें सिर्फ पेशेंट को आने की ज़रूरत थी, लेकिन जिस दिन आईयूआई होगा उस दिन हस्बैंड और वाइफ दोनों को आना पड़ेगा। फिर जिस दिन आईयूआई करना है उस दिन हम हस्बैंड के सीमेन लेते हैं, शुक्राणु लेते हैं, फिर उन शुक्राणु को लैब में अच्छी तरह से धोते हैं जिससे कि हमारे पास अच्छे क्वालिटी के जो शुक्राणु हैं वो कलेक्ट हो जाए और जो गंदगी है वो अलग हो जाए। फिर हम हस्बैंड का ये जो अच्छे शुक्राणु है जो हमने लैब में धोया हुआ है उसको एक प्लास्टिक के पतले आईयूआई कैनुला में लोड कर लेते हैं और उसको वाइफ के योनि मार्ग से होते हुए, गर्भाशय के मुख से होते हुए उसकी कैविटी में धीरे धीरे डाल देते हैं। इन सारी प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम टाइम जो होता है वो शुक्राणुओं को धोने में लगता है और आईयूआई इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन का प्रोसीजर करने में केवल 1 से 2 मिनट लगता है। प्रोसीजर करने के बाद हम पेशेंट को 10 से 15 मिनट लेटे रहने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ घर जा सकते हैं। आईयूआई करने के बाद वाइफ को कोई भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे पहले काम करते थे वैसे अभी भी कर सकते हैं। आईयूआई प्रोसीजर करने में पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है। अगर किसी किसी पेशेंट को थोड़ा सा पेन होता भी है तो उसमें बेहोशी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आईयूआई प्रोसीजर के लिए पेशेंट को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। आईयूआई करने के बाद हम अब
2 हफ्ते तक वेट करते हैं नेक्स्ट पीरियड आने के लिए और ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आईयूआई करने के बाद जो प्रेगनेंसी का रेट है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, वो कितने होते हैं। जब कोई कपल नेचुरल साइकिल में कांटेक्ट करते हैं और स्पेशली जब वो फर्टाइल पीरियड में कांटेक्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो हैं वो लगभग 3 से 4% होते हैं। और जब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन किया जाता है तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो बढ़कर 10 से 15% हो जाते हैं। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया फर्टाइल पीरियड। तो फर्टाइल पीरियड होता क्या है, किसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, हर महिला अपने फर्टाइल पीरियड को कैसे कैलकुलेट कर सकती है जिससे कि जब प्रेगनेंसी के लिए प्लान करे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि कभी भी इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो आईयूआई हो, आईवीएफ हो, जब पेशेंट का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जितनी खुशी पेशेंट को होती है उतनी ही खुशी उसके डॉक्टर को भी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आईयूआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। लेकिन अगर कुछ भी क्वेरी आपके दिमाग में और भी है आईयूआई से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।